سر کفر میں دیکھوں مارا ہے، سر کفر میں دیکھوں مارا ہے، اسلام کو پھر للکارا ہے، تقدیر نے یہ دن دکھلایا ہے، مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ جہاں جاتی ہے بے شک جائے، پرچم نہ تیرا جھکنے پائے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، جہادے نہ جہادے اکبر ہے، قرآن ہے یہ فرمایا ہے، مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ کا پرچم لہرایا ہے، مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اے آہ حق شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں عدم کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے آہ حق کے شہیدوں۔ اللہ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جب بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے چلے جاتے ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آ رہے ہیں۔ اب میں صالحہ طاہر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ساری سستی کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونج رہی ہیں، میری یاد کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام، میری آج کے چلڈرن بہترین خاموش ہو گئی، میرا آج کا جوش و گلگلا ان ماؤں کے نام جن کے جگر چاک ہوئے، میرا آج کا غصب و غصہ ان حکمرانوں کے نام جو صدر کے نیز پر بیٹھ کر کشمیر کا صدف کرتے ہیں۔ مستمعین، آج کشمیر زہم ہے، وہ کشمیر جہاں کبھی بہتے نالوں اور آبشاروں کی آواز آیا کرتی تھی، آج عورتوں کی سسکیوں اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کشمیر علم و حکمت کی جگہ جہاں کبھی تعلیم تقسیم ہوتی تھی، تدبر بانٹا جاتا تھا، جہاں صوفیاء نے جنم لیا، سلگتے ہوئے شعلہ جنم لے رہے ہیں۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف ہیں، سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف ہیں، اور ہر بارود اگلتے رہے دستار کے بیچ، اپنے پوشاک کے چھین جانے پر غم نہ کر، سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ۔ کاش کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے، شعلے اگلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے گلزار کے بیچ۔
मौसमी 1947 का सूरज पैलेस्टीन के लिए आजादी का सूरज बनकर तलू हुआ, मगर कश्मीर में सूरज फिर भी गहरे रहा। बरतानी सम्राट और इंडिया की साजिश आकर रंग लाई और कश्मीर एक बार फिर भारत की झोली में जा गिरा। ये कश्मीरियों पर एक बार फिर क़यामत सुलह बर्पा कर दी गई। और जनाबे वाला, मैं ये भी जानती हूँ कि इस क़यामत से निकलना दुर्गम है। I know this is the task, but I see to that there is nothing is impossible in this world. मुसमी, आज कश्मीर की वादी आजादी के नाम से गूंज रही है, चश्मों का पानी चौक रहा है, मेरी आंखें नम होने लगती है, मेरी जुबान बोलने की हिम्मत खो बैठती है, मेरा वजूद कांपने लगता है जब मैं अपनी माँ बहनों की चादरों को ख्वाबों में के हाथों में देखती हूँ। अफसोस, अरे अफसोस, आज कोई मरना नहीं, आज कोई हालत में नहीं, आज कोई मोहम्मद कासिम नहीं जो कश्मीर को नमरूद की नस्ल से बचा सके। मुस्तामीन, इंसान ने जिंदगी के हर मैदान में तरक्की की है, तरक्की कश्मीर में भी हुई है, मगर यहाँ जुल्म जबर के नए तरीके इजाद किए गए हैं। अब यह शैली नहीं होती, बल्कि बेल पाकिस्तान करके कश्मीर को मुकम्मल तौर पर आंधा कर दिया जाता है। मुस्तामीन, 72 साल दूसरे पर मदद के लिए लगाने के बाद, लाखों लोगों को शहीद करवाने के बाद, जुल्म सितम की चक्की में हमारी मदद को किसी ने नहीं आना। अक़वाम मुत्तहिदा पर मज़ीद नजर रखने के बजाय हमें मुनज़्ज़िम होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार महज कड़ी ताकतों की लड़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। लिहाजा हमें समझना होगा कि कौमें खुद ही अपनी इज्जत और वक़ार की जंगें लड़ा करती हैं। आखिर में मैं निशार के साथ इजाजत चाहूंगी। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करती, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करती, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करती। गिरती हुई दीवारों की हमदर्द हो लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करती। रहती हूँ फकीरों की दुआओं की तलबगार, ये शाहों से तमन्नाए ख्वाहिश नहीं रखती। उतर कर दरिया में लहरों से लड़ा करती हूँ, उतर कर दरिया में लहरों से लड़ा करती हूँ, ये साहिल पर खड़े होकर साजिश नहीं करती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। For such a wonderful speech. इल्म नहीं पर मंजिल है, रास्ते का इल्म नहीं पर मंजिल है, आईने की तरह ख्वाबों से हकीकत तक सफर के वही रुकावटों का कारवान है। तोड़ के हर जंजीर हम भी करेंगे ये हौसला बयां, इरादे हैं मजबूत और होंठों पर बस एक फुरकान, चाहे जो भी हो जाए कुछ भी है, छूना है आसमां। अब मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने शानदार परफॉर्मेंस दिखाएं। चलना है इस तरह, होठों में
अय्यूबी का बेटा हूँ मैं दुनिया को बता दे, अय्यूबी का बेटा हूँ मैं दुनिया को बता दे। Such a remarkable performance. वो दानाए सुबह खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे रह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आहे, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा. Now I would like to call Aisha Sajid on stage for a speech on the topic Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. मेहमान गिरामी, आज मुझे आप सब लोगों के सामने जिस मौजू पर नक्शेई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अरबाबी नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबी नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, पंखे के मिलेंगे पर खुदा न मिलेगा. तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा. मज़्ज़ज़ ग्रामी हज़रत मोहम्मद की तशरीह वाली किताबें लाई है. अहले ईमान को जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत थी, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के महबूब से भी बेपनाह मोहब्बत थी. हज़रत रसूल की सीरत और इलाह की खुली किताब की मानत है. आपकी तालीमात की वजह से सहाबा की दिल रोशनी से नवर हुए और बड़े से बड़ा तोहफा भी उनका कुछ ना बिगाड़ सका. आप तस्वीर भी थे या नसीर भी, सिपा सालार भी और फाते भी, दुनिया को संवारने वाले आखिरत को बनाने वाले. आप मोहम्मद भी और रहमत भी, आप हज़रत भी और कायनात भी. आपके जानी दुश्मन भी आपके जानसार साथी बन गए और देखते ही देखते दो आलम से चमक लगे. आपकी वो अजीम और शान साथ है जिस तरह किसी ने अल्लाह की तारीफ ना से मगर मुझको पढ़ाया है, वो महरूम थे तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है. खड़ा रहता हूँ जो शाहों पर सर अपना उठाकर मैं, खड़ा रहता हूँ जो शाहों पर सर अपना उठाकर मैं. मेरे माँ बाप ने आज मुझको इस काबिल बनाया है. याद रखो ये एक नसीहत है, फर्ज माँ बाप की अताअत है. न करो उनको तुम कभी ना खुश, इनके कदमों के नीचे जन्नत है. अब मैं क्लास पंचम की लड़कियों को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाएं. मेरे
فرما میرے مولا میرے ماں باپ پر رحمت عطا فرما کروں ہر حال میں ان کی مجھے خدمت عطا فرما جہاں کی عشرت ساری بچھانوں ان کے قدموں میں جہاں کی عشرت ساری بچھانوں ان کے قدموں میں چھپی آسائشیں چونکہ سجانوں ان کے قدموں میں صبح سے شام دن سے رات تک نوبت عطا فرما کروں ہر حال میں ان کی مجھے خدمت عطا فرما میرے مولا رحمت عطا فرما کروں ہر حال میں ان کی مجھے خدمت عطا فرما یہ تکلیف سینے میں ہمیشہ مسکراتے ہیں جھلکتے اشک کی بھی وہ وجہ ہلکی بتاتے ہیں یہ تکلیف سینے میں ہمیشہ مسکراتے ہیں جھلکتے اشک کی بھی وہ وجہ ہلکی بتاتے ہیں غموں کو چوری کرنے کی فرما کروں ہر حال میں ان کی مجھے خدمت عطا فرما میرے مولا میرے ماں باپ Little and cute girl Anabia said for poem. Anabia said, please come on the पापा ने पीछे से नाचे थे, मम्मा ने जाके हंसते थे, भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे। शुक्रिया। It draws us near. It warms and protects us and guides us from affairs shining light, like a bright and shining star. When all things are mired, no one should rise above or be compared in value to our parents' endless love. Now, I would like to call Asma Rangzee from class 7. Please come on the stage for speech on the topic Walidain ki Azmat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो महरूम थी तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। वो महरूम थी तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ी रहती हूँ जो चाहूँ मैं सर अपना उठाकर मैं, खड़ी रहती हूँ जो चाहूँ मैं सर अपना उठाकर मैं। मेरे बाप ने आज मुझको इस काबिल बनाया है। जनाबी सर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज तुलबा साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है वालिदैन की अज़मत। जनाबी सर, वालिदैन दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है, इनका कोई नामुल बदल नहीं है। माँ जन्म देती है तो बाप जिंदगी देता है, माँ चलना सिखाती है तो बाप दौड़ना सिखाता है, माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा, माँ अगर बहुत ही शफीक होती है तो बाप बहुत ही मेहरबान होता है। बाप सीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, माँ दुआ है जो सदा साया पकड़ रहती है। जनाबे सर, आज तक दुनिया में कोई ऐसा लम्हा नहीं कि जिसमें वालिदैन की बेलौस मोहब्बत शामिल न होती हो। वालिदैन अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है, हमें अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए और इनके लिए अपनी ज़बान से कोई ऐसा अल्फाज ना निकाला जाए
जो इनके लिए तकलीफ और अंजुम का बाइस बने। वालिदैन की मौजूदगी एहसास से बाहर होती है, इनकी खिदमत से ही सबकी कश्ती पार होती है और इनकी रजा से ही सबकी किस्मत पायदार होती है। तूने जो मुझे हाथ पकड़ कर ना चलाया होता, तूने जो मुझे हाथ पकड़ कर ना चलाया होता, मैं कभी पेड़ नहीं बनती न मेरा साया होता। जनाबे सच, माँ बाप वो ही हस्तियां हैं जिनके बिना ना तो हमारी कोई पहचान है और ना कोई शिनाख्त। वालिदैन औलाद की मोहब्बतों का गहवारा है और इस दुनिया में बेहतरीन सहारा है। अपनी भरपूर ताली से हमसे हौसला अफजाई कीजिए। गाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के कौन कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी Thank you, Abdullah Zahir and their team for such a remarkable performance. Now, I would like to call Ariba Karim on stage for a speech on the topic Hard work is the key to success. I am Ariba Karim from class 10, stand here in front of you to deliver a speech on most important topic, hard work is the key to success. First, one like a son, dear audience, you all noted that life is full of twists, but hard work is obligated for success. Hard work is an essential thing we all need in our life. It is impossible to achieve greatness without working hard. Dear audience, hard work beats talent, but talent doesn't hard work. हार और जीत तो परिंदे होते हैं, हार और जीत तो परिंदे होते हैं, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. The audience, as you know that everyone wants to be successful in own life, but does it happen in one day? No, not really, because there is not hard work for success.
As you know that war was not being invented. Your audience, you can't achieve anything without working hard. Be very steady, you should work hard. If you wish to be best in it, you must learn faster. And if you want to remember a best student, you must put more efforts. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ ڈکی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ Dear audience, hard work teaches discipline, dedication, determination. It is certainly important because it is only through hard work Allah has granted us with genius mind and strong life that are meant to utilize. The audience, there is common proverb, no man, no gain. Failure is nothing but opportunity for you to try again. So don't afraid of failure. Thank you. صبح صبح یہ اٹھا دیتے ہیں، مجھ کو پھر نہلا دیتے ہیں، پہنا کے یونیفارم جلدی سے بریک فاسٹ کروا دیتے ہیں. بات سنو آج گھر سے باہر پیر نہیں پانا میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے مما اسکول نہیں جانا میں. اب میں ننھے منھے بچے کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی شاندار پرفارمنس دکھائیں. آپ کی اس وطن کی صبحات تو ایک ہے، مختلف ہے زبانات تو ایک ہے، اس سمندر سے اوپر پہاڑوں تک چلتے اس کو پھر نہلا دیتے ہیں، یونیفارم یہ جلدی بریک فاسٹ کروا دیتے ہیں. جو بھی ہو جائے مما اسکول میں جانا میں، جو بھی ہو جائے مما اسکول میں جانا میں. بھیگا دیتی ہے بٹ بڑھنے چلاتی ہے، ورک کر کے جاؤ تو ٹیچر بھی ڈانٹ لگاتی ہے. کھیل بھیگا دیتی ہے بٹ بڑھنے چلاتی ہے، ورک کر کے جاؤ تو جو بھی ہو جائے مما اسکول میں جانا میں، جو بھی ہو جائے مما اسکول میں جانا میں، اسکول میں جانا میں. چیزیں بڑی سچویشن، پہلے اسکول جاؤ پھر ٹیوشن، سنڈے سانس والے بیبی ہے جان کتنی ٹینشن، بیٹے گھر جائے گا جائے گا روشن جائے گا. جو بھی ہو جائے پاپا، جو بھی ہو جائے پاپا اسکول میں جانا میں، اسکول میں جانا میں. مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے. یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو. صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے. یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. Really thankful to God for blessing me with the teachers like you. Now I would like to call Malaika Amjad on stage for speech on the topic Ustad ka Ehtaram. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نابسط محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع، نابسط استاد انسانیت کا ستون ہے، یہی انسانیت کا ماں. یہ نوجوانوں کو سنوارنے، ان کا مستقبل میں چیلنج کرنے
जो लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करती है। उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से माशरे में इल्म, अमन और दोस्ती का पैगाम रखते हैं। यार जल्दी करो मैंने पट्टे बाहर जाना है। आपने लेट क्यों आए? गड्डी का 6वां टायर पंचर हो गया सी, लेट हो गया। रोटी शोटी खा दिए? चलो तुसी रोटी शोटी खाओ। निकाह का इंतजाम भी करना है। हाँ मैंने कहा था इंतजाम करना है। आज के हमारे तशरीफ लाने वाले हैं तमाम ये तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुजारिश की जाती है कि ये अपने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करें। तो ये तमाम मेहमान आगे जाए उनको वेलकम करके ले आए। दरवेश कोई के चंद फासले के ऊपर जनाब सरदार इकरामुल अक़सा तशरीफ ला चुके हैं। चंद ही सेकंड के बाद इंशाअल्लाह वो सुकून के पिलान में आप तमाम अजहर साहब के भाई अक्सर अजहर साहब के भाई छोटे भाई है। ये चंद ही नमाज के बाद जनाब हमारे पिंडाल में हम तमाम साहब मैदान में पहुंचे, पिंडाल में पहुंचे तमाम ख़वातीन हज़रात और उनको हमारे में साहब तमाम ख़वातीन हज़रात और तमाम आवाम से गुजारिश की जाती है तो खड़े होकर हमारे में इस्तक़बाल करें। जनाब अनवर हक साहब मैं अपनी तरफ से और तमाम दुनिया स्टाफ की तरफ से और तमाम अहमद की तरफ से जनाब सरदार अनवर हक साहब को सरजमीन पानी के मकाम पर इस प्रकार में तशरीफ लाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये वो अजीम शख्सियत है और एक अजीम खानदान के अजीम खानदान के मालिक है कि इनके वालिद मोहतरम जनाब सरदार खालिद रिटायर्ड मरहूम साहब के फर्जंद और दौरे हाज़िर में अक्सिया नजर साहब के भाई वो महाना की तरफ से उनका बेहद मशहूर ममनून हूँ। जनाब अनवर हक साहब मैं पूरे खानदान की तरफ से, पूरी बरादरी की तरफ से और पूरा जुमला स्टाफ की तरफ से, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहिबा, उन सब की तरफ से जनाब को यहाँ तारक साहब के अस्पताल में तशरीफ आने पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं तो ये दारुल साहब स्कूल 2012 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो मेरे ख्याल है कि मैं ये भी बताता चलूँ कि जनाब आप इतने दूर से हमारे पास अपनी मसरूफियात को बात पास रखते हुए आए हैं। प्रोग्राम यूँ तो 10 बजे से जारी था लेकिन फिर भी आप आए, हुजूर आए देर से लेकिन खुदा करके आए। तिलावत कुरान पाक के लिए कारी भाई साहब कि वो आए और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। कारी भाई साहब अगर कारी भाई साहब कहीं चले गए तो कारी अमजद साहब से गुजारिश है कि वो आए और तिलावत करें। जी कारी अमजद साहब।